फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा में ही क्यों अस्थियां बहाई जाती है। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में गंगा, यमुना, गोदावरी नदियों का जिक्र मिलता है और इनको पवित्र माना जाता है। लेकिन अस्थियां विसर्जन गंगा में ही किए जाती है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में और भी नदियां हैं, तो उनमें क्यों नहीं अस्थियों का विसर्जन किया जाता, सिर्फ गंगा में ही क्यों। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्यों गंगा में ही अस्थियां बहाई जाती है। तो चलिए करते हैं फिर वीडियो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म ग्रंथों में ना सिर्फ गंगा का महत्व बताया गया है, बल्कि गंगा में अस्थियां बहाने के पीछे का कारण भी समझाया गया है। ग्रंथों में अस्थियां बहाने के पीछे ना सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक मत भी रखता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी को श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके तहत मरने वाले की अस्थियां गंगा में बहाने से उस मृत आत्मा को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। और जितने दिन तक अस्थियां में बची हड्डियां गंगा में तैरती या बसी रहती है, उतने दिन उस मृत आत्मा को श्री कृष्ण के गोलोक धाम में रहने का अवसर मिलता है। कहते हैं कि गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित करने से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भागीरथ माता गंगा को स्वर्ग से ही पृथ्वी पर लाए थे। ऐसे में जिस भी व्यक्ति की अस्थियां गंगा में बहाई जाती है, उसकी आत्मा को स्वर्ग लोक में रहने का मौका मिलता है। लेकिन ये व्यक्ति के कर्मों के अनुसार होता है। अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं और उसकी अस्थियां गंगा में बहाई गई है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन वहां रहने का समय उसके कर्मों के आधार पर तय किया जाता है। धर्म ग्रंथों में गंगा से जुड़ी हुई एक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों की कपिल मुनि के श्राप से मृत्यु हो गई थी। उन्हीं की मुक्ति के लिए राजा सगर के वंशज भागीरथ ने तपस्या करके मां गंगा को पृथ्वी पर बुलाया था, जिसके बाद सगर के सभी पुत्रों को मुक्ति मिल गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप वैज्ञानिक कारण की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और पृथ्वी का ज़्यादातर भाग अपने अंदर समेटे हुई है। अस्थियां में हड्डियां मौजूद होती है, जिनमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हड्डियां न सिर्फ मिट्टी में मिलकर भूमि को उपजाऊ बनाती है, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों का पौष्टिक आहार भी है। साथ ही पानी की फर्टिलिटी पावर को भी बढ़ावा देती है। इस तरह से भारत की सबसे बड़ी नदी यानी कि गंगा के जल में फर्टिलिटी पावर बरकरार बनाए रखने के लिए और गंगा में मौजूद जीवों तक खाना पहुंचाने के लिए और गंगा के आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाने रखने के लिए ही गंगा में अस्थियां विसर्जित करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था गंगा में अस्थियां बहाने के पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।